दोस्तों, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आपको इसका फ़ायदा होगा या फिर नुकसान, क्या आपको पता है? आज मैं एक क्विज़ आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिसको भी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है उसको पता चल जाएगा। और क्विज़ की वजह से क्या होता है, सारी चीज़ें आसानी से याद भी रहती है, ये एक इसका फ़ायदा है। और जिसको भी इस सवाल का जवाब पता है, वीडियो को फटाफट से पॉज करो और अपना जो आंसर है वो डिटेल में कमेंट में बताओ। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका नॉलेज है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो अभी मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, जल्दी से जिसको भी पता है कमेंट में आपका आंसर डालो। तो जिसका भी सही आंसर रहेगा उसका आंसर मैं पिन करके लाइक करके रख दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है क्या? तो आसान भाषा में मैं आपको बता दूँ कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी रैंडम स्टॉक खरीद लेते हैं या किसी के टिप्स की वजह से खरीद लेते हैं। जो अपना पोर्टफोलियो वो बैलेंस तरीके से बनाते नहीं। मतलब क्या होता है, अगर किसी को टिप मिल गई कि आईटी सेक्टर ऊपर जाने वाले तो सारे के सारे आईटी के स्टॉक बाय करते हैं। कभी आपको पता लगा कि ऑटो सेक्टर ऊपर जाने वाला है, जो अपना कार इंडस्ट्री है वो ऊपर जाने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक है खरीद के लगते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है वॉर हो तो पूरा पैसा अपना गोल्ड में डालते हैं, क्योंकि वॉर के टाइम में गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अगर कोई मेडिकल क्राइसिस आ जाए और पता चला कि जो फार्मा सेक्टर है ऊपर जाने वाला है, जैसे कोरोना हो गया, पूरा का पूरा पैसा अपना फार्मा सेक्टर में डालते हैं, तो उनकी जितनी भी कंपनियाँ उनमें अपना पैसा डालते हैं। तो इससे लॉस क्या हो जाता है, अगर किसी सेक्टर में अपने पैसा डाला और वही सेक्टर गिर गया तो क्या होता है, पूरा आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। 5% 10% एक ही दिन में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो इस वजह से आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। मतलब क्या, एक स्टॉक बैंकिंग का, एक स्टॉक ऑटो का, एक स्टॉक फार्मेसी का, एक स्टॉक मेटल का और थोड़े पैसे गोल्ड और सिल्वर में। इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो तो क्या हो जाएगा, मान लो आपने 4 सेक्टर में पैसा डाल के रखा है, आपने बैंकिंग में भी स्टॉक्स लेके रखेंगे, फार्मेसी में भी, ऑटो सेक्टर में भी और आईटी में भी। तो क्या होगा, अगर कोई भी 2 स्टॉक गिरते तो क्या होगा, जो दूसरे स्टॉक है वो संभाल लेते। मतलब जब भी स्टॉक मार्केट की गिरावट के समय में जो आपका पोर्टफोलियो 5% 10% गिरता है, वो ऐसा नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो वो कम गिर गया, मतलब 0.5% 1% इतने सी गिरावट हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 सेक्टर आप गिरे तो आपके 2 सेक्टर है वो ऊपर भी गए, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका पोर्टफोलियो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आपको दोनों भी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, और अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आपको उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, क्या आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखा है? तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के इंटरैक्टिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करो। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में, तब तक कीप इम्प्रूविंग।